Hello students, we had been studying lesson 2 of our English textbook. Please open page number 12 and see here. We had to study from here. Let us start. The hiss of the quenched element, the breakage of a pitcher which I flung from my hand when I had emptied it, and above all, the splash of the shower bath I had liberally bestowed roused Mr. Rochester at last. बेटा वो लेखा कह रही हैं द हिस ऑफ द क्वेंच्ड एलिमेंट. हिस माने बेटा ए टाइप ऑफ साउंड, सनसनाहट की आवाज़ आती है. कब? ऑफ द क्वेंच्ड एलिमेंट. क्वेंच्ड यानी भीगे हुए. जब कोई चीज़ जल रही हो उसके ऊपर पानी फेंकेंगे आप, हैं, तो उसमें सनसनाहट की आवाज़ आती है. उसी चीज़ को कह रही हैं वो लेखा. द हिस ऑफ द क्वेंच्ड एलिमेंट यानी जो जल गई थी चीज़ें, उन पर पानी जब पड़ा तो उनकी सनसनाहट की आवाज़. और द ब्रेकेज ऑफ ए पिक्चर विच आई फ्लंग फ्रॉम माई हैंड, और वो घड़ा जिसको मैं हाथ में पकड़े हुए थी उसे मैंने जो पटका, उसकी आवाज़. कब पटका मैंने? व्हेन आई हैड एम्प्टाइड इट, जब उस घड़े का पानी मैंने खाली कर दिया, उसके बाद मैंने उसको फेंक दिया, उसकी आवाज़. एंड एबव ऑल, और इन सबसे अधिक कौन सी बात प्रभावित की? द स्प्लैश ऑफ द शावर बाथ आई हैड लिबरली बेस्टोड राउस्ड मिस्टर रॉचेस्टर एट लास्ट. और जान बूझ करके मैंने जो उनके ऊपर शावर की थी, बौछार की थी पानी की, फेंक करके उनको जगाने के लिए, इन सब बातों ने अंत में मिस्टर रॉचेस्टर को जगा दिया. दाओ इट वॉज नाउ डार्क, हालांकि अब कमरे में अंधेरा हो गया था क्योंकि आग बुझ चुकी थी. आई न्यू ही वॉज अवॉक, मैं जान गई थी कि वो जाग गए हैं. क्यों? बिकॉज आई हर्ड हिम fulminating strange anthems at finding himself lying in a pool of water. क्यों? क्योंकि मैंने सुना कि वो कुछ बड़बड़ा रहे थे, अपने मन में कुछ बड़बड़ा रहे थे, जैसे कि वो पानी के तालाब में डूब रहे हों, ऐसे वो कुछ बड़बड़ाने लगे थे. इसके बाद इज़ देयर ए फ्लैट, क्या बाढ़ आ गई है? ही क्राइड, वह जोर से जो है चिल्लाते हुए गुस्साते हुए बोले, इज़ देयर ए फ्लैट, क्या बाढ़ आ गई है क्या भाई? क्योंकि भीग चुके थे. नो सर आई आंसर्ड, लेख कब कह रही, नहीं सर, मैंने जवाब दिया, नहीं सर ऐसी बात नहीं है. बट डियर हैज़ बिन ए फायर, लेकिन एक आग लग गई थी यहाँ पे आग लग गई थी. गेट अप आई फेल फेच यू ए कैंडल, आप उठें, मैं आपके लिए अभी एक कैंडल लेके आती हूँ. पूछ रहे हैं वो मिस्टर रॉचेस्टर, इज़ दैट जेनी एरे, क्या जेनी एरे है यहाँ पे? ही डिमांडेड, उन्होंने पूछा. व्हाट हैव यू डन विथ मी, तो तुमने मेरे साथ क्या किया है? हु इज़ इन द रूम बिसाइड यू, और ये बताओ तुम्हारे अलावा कमरे में और कौन है? हैव यू प्लॉटेड टू ड्रोन मी, कह रहे हैं वो रॉचेस्टर मिस्टर, हैव यू प्लॉटेड टू ड्रोन मी, क्या तुमने मुझे डुबा देने का, एकदम से ख़त्म कर देने का प्लानिंग कर ली थी? तो ये कहने लगा उनकी बात सुन करके, आई विल फेच यू ए कैंडल, मैं अभी आपको एक कैंडल ले आके दूँगी, है सर. एंड इन हेवेंस नेम गेट अप, ही एंड इन हेवेंस नेम, मतलब कह रहे हैं वो लेखा कि प्लीज़ भगवान के लिए, भगवान के नाम पर गेट अप, आप उठ जाइए प्लीज़. कह रही हैं आई विल फेच यू ए कैंडल सर, एंड इन हेवेंस नेम गेट अप. देखिए सर, भगवान के नाम पे ही सही, आप उठ जाएं, मैं आपके लिए भी एक मोमबत्ती लेके आती हूँ. Somebody has plotted something, ये बात तो सही है. Somebody has plotted something, कि किसी न किसी ने तो ये कुछ न कुछ प्लॉटिंग की है, कुछ न कुछ जो है योजना बनाई है. You cannot too soon find out, आप इतनी जल्दी पता नहीं कर सकते हैं. Who and what it is, कि ये किसने किया और वो क्या करना चाहता था, ये आप इतनी जल्दी पता नहीं लगा सकते. लेकिन प्लीज़ आप जल्दी से उठें. Dear I am up now, बट एट योर पेरिल यू फेच ए कैंडल. कह रही हैं डियर आई एम अप नाउ, अब मैं जा रही हूँ ऊपर, बट एट योर पेरिल, लेकिन आपको जोखिम, आपकी जोखिम के लिए. बट एट योर पेरिल, लेकिन अपने जोखिम के बल पर, यू फेच ए कैंडल, तुम एक कैंडल ले आओ.
वेट 2 minutes टिल आई गेट इनटू सम ड्राई गारमेंट्स, 1-2 मिनट इंतज़ार कीजिए और टिल आई गेट इनटू सम ड्राई गारमेंट्स, जब तक से कि मैं आपके लिए 1-2 सूखे कपड़े न ला दूँ। इफ़ एनी ड्राई दियर बी, यदि कोई सूखा कपड़ा यदि मिला मुझे तो मैं अभी लेके आती हूँ, ठीक है ना। यस हियर इज़ माई ड्रेसिंग गाउन, अरे हाँ ये मेरी ड्रेसिंग गाउन तो है। नाउ रन, अब जाओ दौड़ करके लाओ। आई डिड रन, लेकर करें मैं दौड़ के गई। आई ब्रॉट द कैंडल, मैं वो कैंडल लेकर के आई विच स्टिल रिमेंड इन द गैलरी, जो कि अब भी गैलरी में पड़ी हुई थी। ही टुक इट फ्रॉम माई हैंड, और मिस्टर रॉचेस्टर ने उस कैंडल को तुरंत मेरे हाथों में से ले लिया। हेल्ड इट अप, उसे ऊपर उठाया। एंड सर्वाइड द बेड, और उन्होंने पूरे बिस्तर का बेड का सुपरविजन किया, ध्यान से देखा। ऑल ब्लैकेंड एंड स्कॉर्च्ड, द सीट्स ड्रेंच्ड, द कारपेट स्विमिंग इन वाटर, उन्होंने देखा कि सब जगह जो काला धब्बा पड़ गया था, क्राउच्ड सोफे पर भी, द सीट्स ड्रेंच्ड, चादर भीग चुकी थी, द कारपेट स्विमिंग इन वाटर, और कारपेट जो लग रहा जैसे पानी में जो है एकदम से तैर रही हो, इतना ज़्यादा जो है वो लग रहा था, इस टाइप का, ठीक है। हाँ यहाँ से, व्हाट इज़ इट एंड हु डिड इट, ही आस्क्ड, उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज इट, ये क्या मतलब है भाई, आग क्यों लगी है। एंड हु डिड इट, और ये किसने लगाई है, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। आई ब्रीफली रिलेटेड टू हिम व्हाट हैड ट्रांसपायर्ड, यानी व्हाट हैड हैपेंड, मैंने उनको ब्रीफली जो है रिलेट कर दिया, यानी नरेट कर दिया, बता दिया, मैंने उनको सारी बातें जो है विस्तार से बता दी। कौन सी बातें, द स्ट्रेंज लाफ, वो अजीब सी हंसी की आवाज़, आई हैड हर्ड इन द गैलरी, जो मैंने गैलरी में वो अजीब सी हंसी की आवाज़ सुनी थी, मैंने वो बताई। द स्टेप असेंडिंग टू द 3rd स्टोरी, और किसी के 3rd स्टोरी पर चढ़ने की जो आवाज़ आ रही थी, कदमों की आवाज़ आ रही थी, वो मैंने बताई। द स्मोक, जो धुआं मैंने देखा वो। द स्मेल ऑफ फायर, आग की जो महक मुझे गंध आई वो। विच आई हैड लेड मी टू हिज रूम, जो महक आपके कमरे तक मुझे लेके आई, वो गंध आती गई और मैं उसके सहारे आपके कमरे तक आई। इन वॉट स्टेट आई हैड फाउंड मैटर्स दियर, और जिस स्थिति में, जिस स्टेट में मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे पाया, एंड हाउ आई हैड डिलग्ड हिम विद ऑल द वाटर, इसीलिए मैंने जितना भी पानी पाया उन सब से आपको जो भिगो दिया। आई कुड ले हैंड्स ऑन, जो कुछ मैं कर सकती थी अपने हाथों से मैंने वही किया जो मेरे समझ में आया। ही लिसन्ड वेरी ग्रेवली, इस सारी बातें मिस्टर रॉचेस्टर बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे। हिज फेस एज आई वेंट ऑन, जब मैंने उनके चेहरे पर ध्यान से देखा, एक्सप्रेस्ड मोर कंसर्न देन एस्टोनिशमेंट, तो उनके चेहरे पर जो है आश्चर्य से अधिक चिंता की भावनाएं, यानी वो सोचनी मुद्रा में हो गए थे कि हाउ इट हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मुझे लगा वो चिंतित नजर आ रहे थे। ही डिड नॉट इमीडिएटली स्पीक व्हेन आई हैड कंक्लूडेड, और जब मैंने उनको देखा, उन सुपरविजन कर रही थी ये सब कहने के बाद कि देखें वो क्या कहते हैं, तो ही डिड नॉट इमीडिएटली स्पीक, तो तुरंत वो कोई बात कह नहीं पाए, केवल सोचते रह गए थे। हाँ तो बेटा दिस वॉज द योर lesson, it has been finished and now we have to do the exercise question answers of this lesson. It will be done the next day. That's all, thank you.